राजनीति में अक्सर आपने नेताओं को एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखा होगा। एक पार्टी या नेता कभी अपनी विरोधी पार्टी या नेता की तारीफ नहीं करते, वो एक दूसरे पर हमले करते हैं, तीखे हमले, जोरदार बयानबाजी, एक दूसरे की जमकर आलोचना। लेकिन मंगलवार को कुछ अलग हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खुलकर तारीफ की। गडकरी ने कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का कर्जदार है। ये बड़ी बात है। राजनेता इतना बड़ा दिल नहीं दिखाते, लेकिन गडकरी ने दिखाया। वो बोले कि भारत में गरीब लोगों को लाभ प्रदान करने के इरादे से एक उदार आर्थिक नीति की आवश्यकता है। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी, जिसकी वजह से एक उदार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को नई दिशा मिली। उसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी है। नितिन गडकरी ने हकीकत बयां की। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर 90 का वो दौर कैसा था जब देश सबसे बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा था, और वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कैसे उस वक्त देश को उबारा। मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या किया कि देश आज भी उनके कार्यों को याद करता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 90 के शुरुआती दौर में देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी। देश गले तक कर्ज में डूबा था। दिसंबर 1990 में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल $2 अरब रह गया था। इसका मतलब ये था कि इतनी विदेशी मुद्रा से हम केवल 2 हफ्ते का आयात बिल भर सकते थे। उस समय भारत एक बड़ा कर्जदार देश था, लेकिन उसे और कर्जों की जरूरत थी। हालात ये थे कि कर्ज पर ब्याज चुकाने के लिए पैसे तक नहीं थे। देश के डिफॉल्टर बनने की नौबत तक आ गई थी। उस वक्त सरकार ने चुपके से तस्करों से जब्त सोने को स्विट्जरलैंड की एक बैंक में गिरवी रख दिया, लेकिन इससे भी आर्थिक राहत नहीं मिली। कुछ महीनों बाद उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखे देश के गोल्ड रिजर्व को 2 विदेशी बैंकों में गिरवी रख दिया। सरकार ने ये कदम भी चोरी चुपके से उठाया था, लेकिन कुछ खोजी पत्रकारों ने इस राज का पर्दाफाश कर दिया। पूरे देश को पता चल गया कि हम कितने बुरी आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि सोने को गिरवी रखने का भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उसी वक्त खाड़ी युद्ध शुरू हो गए और उसके साथ ही तेल की कीमतें भी आसमान छूने लगी। आर्थिक संकट भी गहरा गया। आर्थिक संकट से उभरने के लिए देश ने विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया। IMF ने कर्ज तो दिया, लेकिन उसके साथ ही कुछ शर्तें जोड़ दी। उन 25 शर्तों में सबसे अहम निवेश करना। उसी दौर में मई 1991 में आम चुनाव हुए। जून में नरसिम्हा राव की सरकार बनी और मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री बनते ही मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों का खाका खींचना शुरू कर दिया। इस कड़ी में सबसे अहम दिन रहा 24 जुलाई 1991। इसी दिन मनमोहन सिंह ने देश का बजट पेश किया। इस बजट में आर्थिक सुधारों का पूरा लेखा जोखा था। सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी कि सरकार ने लाइसेंस परमिट राज के दौर को खत्म कर दिया। देश की बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए। निजी कंपनियों के प्रोत्साहन के कदम उठाए गए। विदेशी कंपनियों के प्रवेश की नीतियां बनाई गई। सरकारी कंपनियों का विनिवेश शुरू हुआ। इन सब का फायदा जल्दी ही दिखने लगा। पैसे से पैसा बनने लगा। विदेशी निवेश आया। विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन इसके उलट भारतीय कंपनियां फलने फूलने लगी। करोड़ों नई नौकरियां मार्केट में आईं और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर उठे। मनमोहन सिंह के लाए आर्थिक सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी। मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार के हीरो बन गए। तो ऐसे बदली थी देश की अर्थव्यवस्था, और इसके लिए देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सच में हमेशा ऋणी रहेगा। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।